उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल एब्सोल्यूट इंग्लिश मैटर्स। हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, इफ़ यू डोंट नो कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं या इसकी इतनी अहमियत क्यों है, या जिन लोगों ने सीख ली है उन्हें ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स पता लगेंगे। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस को ज़रूर जान लेना चाहिए। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। Why English is so important? There are so many reasons for those who understands English as their second language. बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। इस बात के पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि लोग ये क्यों समझते हैं कि इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज है। English is spoken as a first language in 53 countries and as a second language in over 118 countries. English 53 कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड 118 कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स डेफिनेटली ट्रू। लैंग्वेज ही हमारी प्राइमरी सोर्स होती है, हमारी पहली सोर्स ही लैंग्वेज होती है जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ओके, इट्स हाउ वी शेयर आइडियाज़ विद अदर्स। इसी तरह से हम अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। Some people even say that, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, is what separates us from animals and makes us human. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज ही है, हमारी ज़ुबान ही है जो हमें जानवरों से इंसान बनाती है। ठीक है, किसी कंट्री में आप हैं, आपने यहाँ पर बैठकर दुबई में बात करनी है। ठीक है, अब दुबई में मतलब जो लोग रहते हैं ऑब्वियसली उन्हें अरेबिक आती है, तो ठीक है, तो अब ये तो नहीं है ना कि आपको अरेबिक सीखनी पड़ेगी वहाँ पर बात करने के लिए। नहीं, वहाँ पर लोगों को इंग्लिश भी आती है। ठीक है, जो लिटिल बिट आपको भी आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती है। ओके, या सो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिया। ठीक है, इंग्लिश इज़ ऑल्सो एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा एजुकेशन में क्यों अहम है। ठीक है, मोस्टली हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं ना वो इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। उनको समझने के लिए भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइंस है, आपको साइंस समझने के लिए भी इंग्लिश आनी चाहिए। आपकी बायो है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, देयर आर फ्यूरियस कोर्सेज यू हैव, बट उन सबको आपके लिए जो है, उन सबको सीखने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, सो इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर थॉट एंड एनकरेज टू लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको हटाकर सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है। फर्दरमोर, many of the world's top universities are English speaking schools. बिल्कुल ठीक, because English is the dominant language in the sciences and international research. हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा कोर्स, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें डोमिनेंट लैंग्वेज हमारी क्या होती है, इंग्लिश होती है। हमें इंग्लिश आएगी तो हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ओके, या it is essential for the internet. Of course. On the internet, the majority of websites use English. इंटरनेट के ऊपर मेजॉरिटी वेबसाइट्स आपकी किस में होती हैं, इंग्लिश में। ठीक है, इवन साइट्स इन अदर लैंग्वेजेस often give you the option to translate the site in your language. बहुत ज़्यादा साइट्स, मेजॉरिटी साइट्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं जो होती इंग्लिश में, बट वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्लियर विनर कौन है, इंग्लिश है। कैसे कि हमें मेजॉरिटी वेबसाइट्स किस में मिलती हैं, इंग्लिश में मिलती हैं। ठीक है, बट हम उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं।
ठीक है, या boost your confidence. Okay, when you take a chance to practice your English speaking skills, no hesitation will swirl around in your mind, and by simply giving it a try. बिल्कुल ठीक। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं आती, तो आपको हिचकिचाहट होगी, आप ज़रूर मतलब आपके जहन में बात होगी, यार मैं तो नहीं यार नहीं मुझसे नहीं होगा, यार मुझे आती ही नहीं इंग्लिश, ठीक है, तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली बूस्ट होंगी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा और आपको कुछ बोला जाएगा कि यार तुम्हें इंग्लिश में जाके स्पीच करनी है, तो आप आँख बंद करके चढ़ जाएंगे, मतलब हाँ मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, आपके दिमाग के अंदर क्या है, यार आई नो इट एंड आई न्यू इट, लाइक मैं जानता था और मैं जानता हूँ, ठीक है, कि इंग्लिश में आसानी से मैं ये कर लूँगा, मेरे पास ये स्किल है, ठीक है, ओके। सो बिकॉज द कम्फर्ट जोन दैट वन इंस्टल्स इनटू वंस आउट। बिल्कुल ठीक बात। देखें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको बोल दिया जाए जाओ भाई कैसे भी तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, तुम्हें इंग्लिश में स्पीच देनी है, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए तो आप बोल तो लेंगे, लेकिन आप देखें जब आप बोल तो लेंगे लेकिन वो आपका कंफर्ट जोन नहीं होगा, मतलब आप कभी भी वहाँ पर कंफर्टेबली नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जब तक आपका बिल्ड नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका तब तक बिल्ड नहीं होगा जब तक वो स्किल जहाँ जिसके अंदर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसको कंफर्टेबल करें, ठीक है। वो जोन लाइक आपका कंफर्ट जोन इतना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कंफर्ट जोन थोड़ा छोटा सा है, उसके अंदर जो जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो सब भरी हुई हैं, लेकिन उसके बाहर जो स्किल्स हैं उनको भी सीखें, उनको सीखेंगे तो आपका कंफर्ट जोन बड़ा होगा। जब वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली बात है, अगर आपको बोला जाए कि आप इंग्लिश में जाकर स्पीच करें और आपके वो कंफर्ट जोन के अंदर आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली आप वो स्पीच ज़रूर करेंगे, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। ओके, इंग्लिश मेक्स इट ईजियर टू ट्रैवल। ओके, एज हाईलाइटेड बिफोर, जैसे मैंने पीछे बताया कि इंग्लिश ओवरऑल 53 कंट्रीज़ के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है और 118 कंट्रीज़ के अंदर सेकंड लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है। लर्निंग लैंग्वेज मेक्स इट मच ईजियर टू ट्रैवल एनीवेयर। बिल्कुल ठीक बात है कि मैंने एक लाइक एग्ज़ाम्पल भी दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंट्री में हैं और आपको किसी कंट्री में जाना है, ठीक है, अगर आप एक कंट्री में आपको दूसरे कंट्री ट्रैवल करना है तो मस्ट आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है। अगर आपको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती तो आपको मस्ट वहाँ की सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए, वो क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश वहाँ के मोस्टली लोग ऐसे हैं, वहाँ के जहाँ पर भी आपने जाना है वहाँ के मोस्टली लोग ऐसे होंगे जहाँ इंग्लिश आती होगी, जिनको इंग्लिश आती होगी और वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो आपके ट्रैवल के लिए भी आपको इजी, मतलब आपके जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए भी आप बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। या इन दी एंड आई वांट टू से समथिंग दैट I believe that those who are still unaware of the importance of English should start learning it, right? It has a lot of benefits on your economy and business chances with countries like Japan, China, and Turkey. Yeah, so because it seems like the time is fast approaching. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वक्त बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। when just about everything will be done in English वो वक्त दूर नहीं है, ठीक है, वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं है गाइस कि सब कुछ जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा, मतलब आपको सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। and some ways that time is already here, it's right। फिर मिलेंगे गाइस एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई हैव अ रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ give my video thumbs up and subscribe my channel Absolute English Mentors।
थैंक यू गाइज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।